कैसे सभी। आज अपन पढ़ेंगे ग्रुप नंबर 16। 15 तो अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं और 17 को अलग पढ़ेंगे, 18 को भी अलग पढ़ेंगे, ठीक है। और मेन चीज़ जब मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें हाईलाइटेड जो लाइन होती है जैसे इस तरीके से, इन पर ज़्यादा फोकस रखना है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, ठीक है। शॉर्ट नोट्स नाम से टेलीग्राम चैनल की लिंक है, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी वहाँ पे ना, ठीक है। वहाँ पे आप पूरी एनसीईआरटी हाईलाइटेड ऑलरेडी जितने 100 चैप्टर की इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के नोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं वर्ग 16 के तत्व। आवर्त सारणी के वर्ग 16 के सदस्य हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, लिबर्मोरियम निहित है, ठीक है। मतलब ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो याद रखना बस। कभी कभी कैलकोजन समूह की तरह जाना जाता है, मतलब कैलकोजन भी कहा जाता है इनको, ये इम्पोर्टेंट है। अब उपलब्धता, उपलब्धता तो ऐसे कोई ना पूछे, ना पूछे ना पूछा जाएगा, कभी ना पूछे भाई, ऐसे फालतू क्वेश्चन ना पूछे। फिर भी देख लो, हालांकि ऊपर पट्टी में सल्फर की उपलब्धता केवल 0.03 से 0.1% है। संयुक्त अवस्था में सल्फर मुख्यतः सल्फेटों के रूप में रहे हुए, जो सल्फर है ना मुख्यतः सल्फेट के रूप में। और जिप्सम यानी CaS4.2H2O, यह सूत्र है जिप्सम का, ठीक है। अब एप्सम लवण यानी MgSO4.7H2O, बेराइट यानी BeSO4, सल्फाइडों के रूप में गलेना PbS, या सल्फोनेट यानी कि ZnS, कॉपर वाइटी CuFeS2, ठीक है। याद रखो नाम, जैसे जिप्सम को CaSO4.2H2 इम्पोर्टेंट है, और एप्सम को सूत्र है MgSO4.7H2, बेराइट को है BeSO4, और गलेना को PbS, और ये सल्फोनेट को ZnS, और कॉपर वाइटी को CuFeS2, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया था अपने चारों ग्रुप में, चारों में सारणी दे रखी है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये इसमें लिख रखा है ना परमाणु क्रमांक, इसको डिटेल में थ्योरी बता रखा है, परमाणु द्रव्यमान को, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, सहसंयोजक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, ठीक है, सारी चीज़ों को बता रखा है। और देखो इसमें देखो ये तीन लिख रखा है, इलेक्ट्रॉन लब्धि, एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी, विद्युत ऋणता। इसके अलावा देखो आयनिक त्रिज्या, मतलब ये तीनों एक जस्ट अपोजिट रहे हैं। जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, वर्ग ई वर्ग है, और ये अपनों का है, ये अपना आवर्त है। तो वर्ग में सब ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, और ये आयन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि, विद्युत ऋणता, ये इनका मान कम है वो, ठीक है, जस्ट अपोजिट है। और साहब आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, तो मतलब जब विद्युत ऋणता, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि, एंथैल्पी, इनका मान बढ़ेगा, वो आयनिक त्रिज्या या आकार को मान कम है, किसी भी चीज़ है। अब ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी वर्ग 16 के तत्वों के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास NS2 NB4 है। अब है आयनिक त्रिज्या, मैंने भी बताया था, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, नीचे की ओर बढ़ने पर कोषों की संख्या में वृद्धि के कारण आयनिक परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। मैं यहाँ बताया था ना, अभी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनिक त्रिज्या बढ़ेगी, आयन एंथैल्पी का मान कम हो जाएगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर आयन एंथैल्पी में कमी आएगी, ठीक है। तथापि इस वर्ग के तत्वों की आयन एंथैल्पी का मान वर्ग 15 के संगत आवर्त तत्वों से निम्न है। इसका कारण है वर्ग 15 के तत्वों में अतिरिक्त स्तर प्राप्त अर्ध भरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के पी कक्षकों की उपस्थिति है। अब इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी वही सेम चीज़ है, यानी ऑक्सीजन परमाणु सुसंबद्ध प्रकृति का कारण इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सल्फर की अपेक्षा कम ऋणात्मक रहा है। विद्युत ऋणता यानी फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता का मान सब तत्वों से उच्चतम होता है। वर्ग में परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ साथ विद्युत ऋणता कमी आएगी। परमाणु क्रमांक में
वृद्धि होगी ना तो विद्युत ऋणता में कमी आएगी, विद्युत ऋणता में कमी आएगी। ठीक है। ऑक्सीजन से पोलोनियम तक धातु लक्षणों में वृद्धि होती है, यानी ओल्ड स्टाइल से टी पो पो ओल्ड स्टाइल से टी पो है ना। तो मतलब ओल्ड स्टाइल टी पो ये ट्रिक है, यानी ओ फॉर ऑक्सीजन, इस तरीके से सबके अलग अलग नाम है। ठीक है। फिर और एस फॉर सल्फर। ठीक है। इस तरीके से उनके अलग अलग नाम है। तो ऑक्सीजन से पोलोनियम तक जब आएंगे तो धातु लक्षणों में वृद्धि है भाई। ठीक है। अभी वर्ग 15 के संगत आवर्त के तत्वों की तुलना में वर्ग 16 तत्वों की प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान सामान्यतः कम होता है। कई रीजन है इसका। रीजन है कि अर्ध भरित इलेक्ट्रॉन विन्यास कक्षक होते हैं। ठीक है। वर्ग 16 तत्वों की तुलना में इलेक्ट्रॉन से निकलने में बहुत ऊर्जा की आवश्यकता रहे। अब इसके भौतिक गुण है। अब भौतिक गुण में जो मेन चीज है, जैसे ऑक्सीजन द्विपरमाणु अणु है। ऑक्सीजन तो द्विपरमाणु अणु है। ठीक है। तो दो परमाणु पाए जा रहे हैं ना, एक तो इसको बोलते हैं नॉर्मल है, इसमें दो लग रहे हैं तो द्विपरमाणु। सल्फर बहुपरमाणु, सल्फर एसिड के रूप में पाया जाए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में पाया जाए, सल्फर एसिड के रूप में पाया जाए। रासायनिक गुणधर्म ऐसा कुछ ना, खुद से भी देख लेना। ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट आप पूछेंगे क्वेश्चन तो ये टेबल है, 4 टेबल अंत क्वेश्चन है। ये 4 ही क्वेश्चन आएंगे तो 4 टेबल अंत ही आएंगे। ठीक है। भैया हाइड्रोजन ऑक्साइड फॉक्साइड इनमें गलनांक उतना इम्पोर्टेंट है भाई। इन्हें देख लेना भाई, ये इम्पोर्टेंट है गलनांक उतना। ठीक है। अब देखो सबसे ज़्यादा है H2O को। ठीक है। गलनांक और क्वथनांक भी सबसे ज़्यादा है। और फिर सबसे कम है H2S को है। सबसे ज़्यादा H2O को, सबसे कम H2S को। तो H2 देखो क्रम में लिख रहा हूँ H2O, फिर उसके बाद में साहब H2TE, फिर H2SE, फिर H2 सल्फर, यानी H2 सबसे ज़्यादा, फिर H2T, फिर H2SE, फिर H2 सल्फर। ठीक है। ये गलनांक उतना सेम क्रम है। अब ऑक्सीजन प्रतिक्रियाशीलता इतना इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोजन प्रतिक्रियाशीलता, अब देखो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हैलाइडों के स्थायित्व घटने का क्रम है, यानी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर उसका क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। अब ऐसा इसमें H2S H2T की अपेक्षा कम अम्लीय क्यों है? वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर बंद वियोजन एंथैल्पी में कमी आने के कारण अम्लीय गुणों में वृद्धि है। यानी वर्ग में जब नीचे आएंगे तो EH वियोजन एंथैल्पी में कमी आएगी। ठीक है। इसके कारण अम्लीय गुणों में वृद्धि आएगी। अब डाइऑक्सीजन में तो इसका उपयोग देख सकते हैं आप लोग, जैसे श्वसन या दहन प्रक्रिया में इसकी महत्ता के अतिरिक्त ऑक्सीजन का उपयोग ऑक्सीजन का जो उपयोग है ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग में, अन्य धातुओं के उत्पादन में किया जाए, स्टील के रूप में किया जाए, अस्पताल में अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ान उड़ान हो तो पर्वत आरोहण में ऑक्सीजन के सिलेंडर में करा जाए, द्रव्य ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसे ईंधन का दहन रॉकेटों को ऊपर उठाने के लिए किया जाता है। ठीक है। सामान्य ऑक्साइड जैसे MgOAl2O3 संयुक्त में Pv3O4 Fe2Fe3O4 है। इतना इम्पोर्टेंट ना है ये भाई। अब देखो ये इम्पोर्टेंट CONO N2, ये उदासीन ऑक्साइड है जो कि नीट में भी आ चुके हैं, प्रश्न है। उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, उदास और वेधर्मी, नीट में आ चुके 2-3 बार प्रश्न। ओजोन अगला अपना ओजोन। ठीक है। ओजोन या O3 से व्यक्त करेंगे। ओजोन परत भूपृष्ठ को पराबैंगनी किरणों की अधिक मात्रा से बचाती है। सही बात है साहब।
यदि ओजोन को 10% से अधिक सांद्रता की आवश्यकता हो तो ओजोनेत्रों की बैटरी का उपयोग किया जाता है। मतलब 10% से अधिक की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट रहे तो ओजोनेत्रों की बैटरियों का उपयोग किया जाता है। शुद्ध ओजोन 385 केल्विन क्वथनांक को एक द्रव्य ऑक्सीजन से घिरे पात्र में संग्रहित किया जा सकता है। अब आगे गुण जो शुद्ध ओजोन एक हल्की पीत नीली गैस, गहरा नीला द्रव्य, बैंगनी काला ठोस होता है। ओजोन की अब लाक्षणिक गंध होती है, थोड़ी मात्रा में यह हानिकारक नहीं होती, परंतु यदि सांद्रता 100 भाग प्रति मिलियन 100 ppm जिसको बोलते हैं अधिक या से अधिक बढ़ जाए तो सांस लेने में असुविधा होती, सिर दर्द होने लगती है साहब। हमें ओजोन बोरेट बफर इसका pH 9.2 से अवय प्रतिरोधी पोटेशियम आयोडाइड विलयन के आधिक्य से अभिक्रिया करती है और आयोडीन मुक्त करेगी। ठीक है। अब ओजोन परत को दूसरा खतरा सब ज़्यादा है, संभवतः मतलब दूसरा खतरा फ्रियोन के उपयोग से है। फ्रियोन के उपयोग से दूसरा खतरा मतलब इसको खतरा एक तरीके से इनका उपयोग एरोसोल स्प्रे प्रशीतक के रूप में यानी एयरसोल स्प्रे प्रशीतक के रूप में किया जाता है। ओजोन अणु में दो ऑक्सीजन आबंध लंबाई समान है। ओजोन अणु में आबंध लंबाई समान है। ठीक है। 128 पिकोमीटर है और अणु कोण है जिसमें बंधक कोण लगभग 170 डिग्री है। और देखो इसका उपयोग ओजोन का जो उपयोग है साहब जर्मनाशी कीटाणु विक्रांशी जल को रोगाणु रहित निर्जम करने में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग तेल, हाथी दांत, आटे, स्टार्च आदि को व्यंजित करने में भी उपयोग किया जाता है। पोटेशियम पर मैग्नेट के उत्पादन में यौगिक कारक के रूप में किया जाता है। और सल्फर के अपर रूप हैं, एक तो विषम लंबाक सल्फर यानी अल्फा सल्फर और एक अंतः सल्फर यानी बीटा सल्फर। ठीक है। दो तरह के सल्फर है साहब, है ना। विषम लंबाक सल्फर यानी S8 पलय रहे हुए हमें। ठीक है। जैसे ये दे रखी है हम चित्र में इस तरह की पलय बटरफ्लाई जैसे स्ट्रक्चर बना रही है ना, S8 बटरफ्लाई स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है इसको। अब एक विषम लंबाक जैसे इसमें पीले रंग का रहा है। पहली बात तो गलनांक 385.8 के केल्विन और विशिष्ट घनत्व 2.06। विषम लंबाक सल्फर के क्रिस्टल गंधक सल्फा के CH2 विलयन को वाष्पीकृत कर बनाए जाते हैं। जल में वायु अवलय रहने और परंतु कुछ मात्रा में बेंजीन एल्कोहल ईथर से में पहले रहने और CH2 पूर्णतः पहले रहने और इनको जो गल्लाक के बीटा सल्फर को 393 केल्विन है। विशिष्ट घनत्व 1.98 है। CH2 विलय सल्फर के अपर रूप को बनाने के लिए विषम लंबाक गंधक को एक तस्तरी में लगाकर तथा पपड़ी बनने तक ठंडा करते हैं और इस पपड़ी में दो छिद्र रहते जिनसे बचा हुआ द्रव्य निकाले जाता है। पपड़ी को हटाने पर रंगहीन सूखे आकार के बीटा सल्फर के क्रिस्टल बनते हैं साहब इसमें। अब देखो एक चीज देखो इसमें S8 क्या क्रिटिकल संरचना है। ठीक है। क्राउन शेप जिसको बोलते हैं। सल्फर कौन सा रूप अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा। सल्फर का कौन सा रूप अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा। पार्श्वस्था में सल्फर आंशिक रूप से S2 अणु के रूप में पाया जाता है और जिसमें O2 की तरह प्रत्याबंध ऑर्बिटल पाइस्टा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने का अनुचुंबकत्व गुण दिखाता है। सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 डाइऑक्साइड को वायु या ऑक्सीजन में जलाने पर तब बनते हैं साथ ही सूक्ष्म रूप में 6 से 8% सल्फर डाइऑक्साइड भी बनते हैं। प्रयोगशाला में किसी सल्फर की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से बनती है। इनका औद्योगिक उत्पादन सल्फर ऐसो बढ़ द्वारा है वैसा गुण आगे जैसे रंगहीन रहे हुए अत्यधिक रहे हुए। ठीक है। दो वायुमंडलीय दाब पर द्रव्यता
है भाई 263 केल्विन पे बोलती है ये चीज़ें। ये उपयोग दे रखा है कि सल्फर डाइऑक्साइड की शर्करा तथा पेट्रोलियम के शोधन में ऊन तथा रेशम के व्यंजन प्रतिकूल और विसंक्रामक परिरक्षक के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड उत्पादन करो जाए साहब। और सल्फर के ऑक्सीजन इसमें सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका सूत्र होता है H2SO4, ठीक है। और संस्पर्शक प्रक्रम द्वारा इसका निर्माण होता है और सल्फर तथा सल्फाइड गैस को वायु में जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। उत्प्रेरक V2O5 ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया कराकर SO2 का SO2 को SO3 में कन्वर्जन है जाएगा। SO3 को सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित कर ओरियम H2SO7 प्राप्त करना। सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन का प्रवाह चित्र में दे रखा हुआ है, यहाँ पे दे रखो, ठीक है। SO3 H2SO4 क्रिया करेंगे H2SO7 प्राप्त होगा वो संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल की शुद्धता 96 से लेकर 98%। अब ये उपयोग है इनको उपयोग में देखो पेट्रोलियम शोधन अपमार्जक के रूप में संचय इन्वेंट्री प्रयोगशाला विक्रमों वर्णकों में धातु कर्मी प्रक्रमों में नाइट्रोजन सेलुलोज उत्पाद के रूप में किया जाता है। ये अपना जब सोल वाले ग्रुप पे खत्म होता है, ठीक है।